कन्हैया कहते पता नहीं कहाँ गई। जैसे ही देखने के लिए चले, कृष्ण और बलराम दोनों देखने लगे तो आगे देखा कि आगे रथ जा रहा है और उस रथ को हाँक रही है कौन? सुभद्रा। अर्जुन बैठे हुए। बलदाऊ भैया कहते हैं कन्हैया ये क्या लीला हो रही है? कन्हैया कहते हैं भैया मोह को ना मालूम, देखो सुभद्रा स्वयं लेके जा रही है, अर्जुन लेके नहीं जा रही। बलदाऊ भैया ने कहा इसमें तुम्हारा कोई हाथ है? कन्हैया ने कहा हाथ तो है। क्यों क्यों हाथ है? क्योंकि कन्हैया कहते हैं कि तुम दुष्ट दुर्योधन के साथ में विवाह करना चाह रहे थे और दुष्ट के साथ में विवाह करना नहीं चाहिए। दुर्योधन शराबी है, जुआरी है और अन्याय करने वाला है। ऐसे दुष्ट के साथ अपनी बहन को देना उचित नहीं समझा। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपने घर में बहन बेटी विवाह योग्य हो तो कभी भी ऐसे दुष्ट नालायक जो अनीति से चलता हो, जो शराब मांस मीट करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी अपनी बहन बेटी को नहीं देना। एक गरीब के साथ बेटी का विवाह कर देना, लेकिन कभी भी शराबी के साथ नहीं करना। गरीब के साथ रहकर के कम से कम अपना भरण पोषण तो कर लेगी, लेकिन चाहे कितना भी अमीर, कितना भी बड़ा रईस हो, आप अगर शराबी के साथ भेजेंगे तो वो जिंदगी उसकी नरक बन जाएगी। कैसे? शराब पी करके डले रहते हैं। पता है शराबी को कुत्ते भी नहीं खाते, क्योंकि जानते हैं कि हमारी बिरादरी का है। हाँ, और सुनो, शराबी को बुढ़ापा नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि पी पी करके सबरी हड्डियों को गला लेते हैं। और सुनो, शराबी के घर में चोरी नहीं हो सकती है। हाँ, क्योंकि खुद खुद चोरी करके काम चलावे या खुद ही रात में आवे तो क्या होएगा। और ऐसे व्यक्ति को गंगा जी नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नालियों में नहा लेते हैं। अब ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति के साथ अपनी बेटी को भेजेंगे तो बेटी की जिंदगी कोई स्वर्ग रहेगी? अगर बेटी ऐसे व्यक्ति के साथ ब्याह दी गई तो बेटी जिंदगी भर नरक में रहने योग्य होगी। क्यों? क्योंकि वो बेटी के अगर पड़ोसी भी कोई कहेंगे देख ले तेरा पति कहाँ डलो है, देख ले तेरा पति कैसे रह रहे हो है, इसलिए उसके लिए तो नरक है ही है। लेकिन अगर जो होने वाली आगे जो संतान होगी, उस संतान अगर स्कूल में पढ़ने जाएगी और बच्चों ने कह दिया कि तेरो बाप तो नाली में डलो रहवे, शराब पी तो रहवे, तो बेटाओं को पढ़ाई में मन लगेगा? वो अपनी बाप के लिए बैठ करके रोएंगे। और ऐसे बाप अगर एक बोतल पीवे तो बेटा कहाँ रह जाएगा पीछे? बेटा तो पिएगा है भाई। जो बाप एक पिएगा तो बेटा तो दो पिएगा। क्यों? क्योंकि अगर बेटा पिएगा तो बाप का रोकने का कोई अधिकार नहीं है। बाप कह नहीं सकता है कि बेटा ये काम मत करो, वो तो पिएगा। फिर कहां से बचेगा? ना है तो एक और समझ लो, वैसे तो कह चुके हैं लेकिन फिर भी कह दें, एक मैया सिरप लेके आई, नौजवान भैया बोलो मैया काहे को लेके आई सिरप? बोले खांसी को। बोले या से का खांसी जाएगी, या से सिरप से खांसी ना जाएगी, या में से एक ढक्कन पी ले। तो मैया ने कहा यासी का खांसी चली जाएगी। नौजवान भैया बोलो मैया या की खांसी की बात करे? अरे खांसी नहीं, या से तो बहुत कछु चलो जाए। बोले कहा मेरे दादा परदादाओं के जमाने की खेती पड़ी काई वो चली गई सब जाई से, और मेरे दादा परदादाओं के ट्रक ठेला चलते गए वो चले गए सब जाई से। मेरे दादा परदादाओं की कोठी बनी वो बिच गई जाई से, और मेरो ब्याह भयो अबई, और ब्याह भयो मैं बहू छोड़ के चली गई जाई से, और मैं कहूँ ना जाए बारों में जाई से, तेरी खांसी ना जाएगी।
इसलिए पता नहीं रहता, सब बर्बाद हो जाए, कोई पता नहीं कब ठिकाने पे आ जाए। हाँ, ऐसा प्रत्यक्ष देखा है हमने, बर्बाद हो गए। आज तसला मजदूरी करके, तसला डाल डाल के रोडों पे मजदूरी करके गुजारा करना पड़ रहा है। जो अपने आप में उस समय जब बुलेट चली थी, उस समय बुलेट पे रईसी थे, चलते थे, करोड़ों की संपत्ति थी उस समय, और आज रोड पे मजदूरी कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहे इस चीज को। इसलिए उसी पे पहले भी लिखा होता है, शायद हमने तो देखा नहीं, फिर भी सुना है कि उस पे लिखा होता है कि ये जान के लिए हानिकारक है। ऐसा ही होता है ना। हाँ, फिर भी हम मानते नहीं है, जबकि इससे तो अच्छे, हमसे अच्छी, जबकि मनुष्य के अंदर विशेष अच्छी बुद्धि दी है ना, लेकिन हमसे भी ज्यादा अच्छी बुद्धि कुत्ताओं में है। क्योंकि कुत्ता के सामने एक हाथ में रोटी लेकर के कहना ले रोटी खा ले, और दूसरे हाथ में डंडा हो, तो क्या वो कुत्ता रोटी खाने आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है एक हाथ में रोटी जरूर है लेकिन दूसरे हाथ में डंडा है, वो कुत्ता नहीं आएगा। ऐसे ही जो हम उससे पी रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है साफ कि ये जान के लिए हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, जिंदगी भी जा सकती है, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। तो इससे तो अच्छी बुद्धि कुत्ताओं में है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं कि दुष्ट कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा रईस हो, पैसे के लालच के चक्कर में, संपत्ति के चक्कर में आकर के अपनी बहन बेटी किसी